Okay, GB, Indian background politicians. Sonak, Gagan Malhotra, Navendu Mishra, Preeti Patel. And me! Beta, please be quiet. Mummy, I want to be like Navendu and Preeti and Rishi. I want to be a politician. No, beta. Why not, Mummy? तुम अभी छोटे हो और पॉलिटिशियंस तो वो बनते हैं जो हमेशा झूठे वादे कर सकते हो और सेल्फिश हो. So is Daddy a politician then? इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना. तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें. पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना. तुम बोलते बहुत हो. दिख ही नहीं रहा मुझे टीवी नहीं दिख रहा, स्क्रीन पे क्या हो रखा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. आई थिंक हमारी पॉडकास्ट के बारे में लिखा हुआ है, जो कि प्रोबेबली दुनिया के सारे पॉडकास्ट प्लेट नहीं, ज्यादा हो गया, सारे तो नहीं पर प्रोबेबली 99% पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे है. पॉडकास्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, सो वी अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच. यूट्यूब वाला अभी थोड़ा सा स्लो है, दैट्स ओके, यू विल सी we are different, you will see. कंपेयर करके देखिए सर. अरे नहीं सर, दूसरी दुकान पे आंटी, दूसरी दुकान पे हो आई है. यहाँ का जो माल है ना, एकदम है जी, टॉप क्लास है और फ्रेश है और फ्री भी है. बताओ, हम दुकान खोल के बैठे हैं, फ्री है, फ्री दे रहे हैं. ये हमारा बिजनेस मॉडल है और ये हमारी बिजनेस सेंस है. एनीवे, सो या ट्राई आउट द पॉडकास्ट. सुनने में जो मजा आता है, दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. वॉक करते हुए, यू नो, कोई काम करते हुए, टैक्सी में बैठे. आजकल टैक्सी में कोई बैठता नहीं, सारे उबर वगैरह उन चीजों में, ओला वगैरह में बैठते हैं. उबर में कौन रोकता, कौन है तुम्हें? नहीं, कोई नहीं रोक रहा. अगर वो ड्राइवर बातें करना बंद करे तब तो मैं कुछ करूंगा. नहीं, no, I will not accept this. मैं नहीं. ओके, जीत की खुशी थी कि हम T20 वर्ल्ड कप जीते. हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, बाय द वे. आई एम जस्ट लिटिल इमोशनल, क्योंकि रोलर कोस्टर चला दिया इंडिया की टीम ने. पहले जीत गए, खुश कर दिया. Yes. फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली कहते हैं, कोहली जो के मैन ऑफ द मैच बने, कहते हैं नहीं बस हम रिटायर हो रहे हैं. रिटायर क्यों हो रहे हो यार? रिटायरमेंट, वो T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं, बाकी चीजें आई गेस खेलेंगे. तो दैट इज, आई ब्रिंग इट अप बिकॉज आई एम इमोशनल एंड आल्सो दैट इज पार्ट ऑफ आवर यू नो दिस ऑनगोइंग सेगमेंट. न्यूज जो टेबल पे पड़ी हुई है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे. आंटी, न्यूज क्या पड़ी हुई है टेबल पे इस वक्त, और ये क्या किया है आपने? न्यूज टेबल पे वो पड़ी है कि कुछ सीनियर्स का सामान टेबल पे पड़ा है, और सीनियर्स का सामान इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे अभी जो आपने बोला कि रोहित शर्मा और विराट रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सीनियर पने की ही निशानी होती है. और जब वो रिटायर हो रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें रिटायरमेंट के बाद यूज आने वाली चीजें गिफ्ट कर दूं. इतना बड़ा दिल किया कि मैं उनके लिए ये सामान खरीद के लेकर आई. अपने जो हमारा आप उसका जोक बना रही हैं. नहीं, मैं तो के रिटायरमेंट, वो T20 से रिटायर हुए हैं, तो अभी दोनों 35-37 साल के गबरू मुंडे हैं. तो क्या हुआ? तो रिटायरमेंट का इस कमरे में इस वक्त उनसे ओल्डर ही लोग हैं, यंगर नहीं है कोई भी. ओल्डर है, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि अब उनको आगे क्या जरूरत पड़ने वाली है. तो आप क्या गिफ्ट दे रही हो? हमें इंडिया भेजना पड़ेगा सारा कुछ इंडिया भेजना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग इंडिया में रहते हैं. ये तो वो कुरियर के ही इतना कॉस्ट पड़ जाएगी. पॉडकास्ट हमारी फ्री है, फिर भी हम इतना खर्चा कर रहे हैं. बिल भी साथ में देंगे ना उनको. बिल नहीं भे, साथ में एक वो अपना एक QR कोड भेज देंगे, सब्सक्राइब कर लेना. सब्सक्राइब करना और 1000 सब्सक्राइबर्स देना. 1000 कोहली और शर्मा के जितने फॉलोअर्स हैं, वो तो सारे मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा. मुझे उसका 10% भी मिल जाए. यस. तो फिर तो ये बड़ी मैं जिंदगी वॉकर पे बिताऊं बीच पे बैठ के.
तो और अच्छा हम ये वॉकर या एक वॉकर रखा है, हुआ है उनको कभी वॉक पे जाना हो क्योंकि अब उनको रिटायर हो गए हैं तो अब उनका रूटीन क्या रहा करेगा। Yep. एक तो वॉक पर जाना पड़ा करेगा, सुबह जरूरी है, नहीं तो हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। रिटायरमेंट शब्द का प्रयोग करते ही हम्म, उनके चलने फिरने में प्रॉब्लम आने वाली है आप बिल्कुल। ये कह रहे हो Yes, घुटनों घुटनों में problem दर्द आ हो सकता है, जाएगी। this घुटनों में is दर्द हो जाएगा। this is superb logic Yes. I must say I must say ये सीनियर पने की निशानी उनको है सीनियर क्लब retirement के ज्वाइन बाद। करने पड़ेंगे अपने Yes, एंटरटेनमेंट के लिए, senior club लाफ्टर join क्लब करो। ज्वाइन करना पड़ेगा, या है ना? हाँ और इसके अलावा वो हाँ लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें क्योंकि लाफ करने से भी तो बड़ा मजा आता है। वैसे जब ये लाफ्टर क्लब नए नए शुरू हुए थे ना, कभी ऐसे पार्क में वॉक करने, जब हम इंडिया में रहते थे, पार्क में Yes. वॉक करने जाओ, ऐसे डरावनी हंसी सुनाई देती थी, ऐसे लगता था क्या हो गया। बाय द वे मैंने सुना एक अंकल चल रहे थे पार्क में वहां पे ना दिल्ली में हाँ वो हंसे जा रहे हैं हाँ। कहते हैं आप अकेले हो लाफ्टर क्लब तो आसपास दिख नहीं रहा ओ नहीं मैं BIYP की पॉडकास्ट सुन रहा हूँ ओके थैंक यू फॉर गोइंग अलोंग विद दैट या दवाइयां पड़ी हैं दवाइयां भी पड़ी हैं ये क्योंकि- दवाइयां भेज रहे हैं हम Yes. सारी सीनियर्स की स्पेसिफिक Yes. दवाइयां हैं यस ओके वेरी गुड मेरे हिसाब से उनको अपनी फिर 4 धाम की यात्रा बुक कर लेनी हाँ, चाहिए बिल्कुल हाँ, कर लेनी राइट चाहिए। अरे बाद में जो पोते पोतियों में बिजी हो जाओगे हाँ, और घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा तो कैसे बाद में करोगे? जा नहीं सकोगे, Yeah. तो दिस इज द राइट टाइम, ऐसे ही करना आई वुड चाहिए। सजेस्ट इंडियन रेलवेज अच्छे पैकेजेस हैं और मेरे हिसाब से देखो विराट कोहली रोहित शर्मा हम्म, रिटायरमेंट के बाद ही अब आपको टाइम मिलेगा दुनिया घूमने का आज तक आप दुनिया में कहीं ट्रैवल करे हो न्यूज अब टेबल पे नहीं पड़ी है बहुत बड़ा वॉकर था आंटी ने ला के रख दिया था रोहित शर्मा और विराट कोहली को गिफ्ट में हम भेज देंगे न्यूज अब टेबल पे नहीं पड़ी है न्यूज अब साइड में कर दी गई है साइड पे पड़ी है आई थिंक एक कैमरा शॉट में शायद आ जाएगी टेबल के अंदर भी पड़ी है, अंडर टेबल के अंडर अंदर के अंडर अंडर। टेबल के अंडर पड़ी है अंडर पड़ी है। ओके अंडर बाहर की बातें होती रहेंगी लेट्स मूव ऑन टू अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकेंड्स हमारा टाइमर एज यूजुअली रेडी नहीं है अब जीवी जाएंगी टाइमर की खोज करेंगी सर्च में दबाया जा रहा है क्लॉक अब हो गई ओपन क्लॉक ओ पिछले साल क्या पिछले शो का टाइमर 8 मिनट्स 40 सेकंड एक्चुअली दिस इज गुड कि हमें ये दिख गया पिछली बार हमने क्या किया था। हम 80 सेकंड्स करना चाहते हैं नॉट 800 सेकंड्स let's try that now and here we go भैया ये जो है ना ये न्यूज ये न्यूज नहीं है अराउंड द वर्ल्ड की ये एक मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट भेजा था मैंने वो ट्वीट एक्स ट्विटर जो भी कह लो आप ये मैंने क्यों भेजा था थोड़ा सा खिंच के भेजा था मैंने एक ट्वीट देखा किसी ना एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ उसका एक जो उसमें राइटिंग करते हैं भाई साहब निक होल्ट करके इन्होंने एक ट्वीट भेजा कहते हैं ओ बेसिकली उसकी ना मैं आपको उसका निचोड़ बता रहा हूँ कहते हैं ओ इंडिया के क्रिकेट वाले ना इंडिया की जो जैसे BCCI है इंडिया क्रिकेट बेसिकली जो कि अब मोस्ट लोगों को पता है इंडिया के बेसिस पे ही दुनिया का क्रिकेट चलता है इंडिया इज द रिचेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आई गेस क्रिकेटिंग टर्म्स में रिच एंड पावरफुल इन क्रिकेट ठीक है तो ये अंग्रेज भाई साहब टेलीग्राफ के लिए काम करते हैं इनका कहना था कि BCCI इंडिया क्रिकेट अपनी मनमानी करता है अपने हिसाब से टूर्नामेंट सेटअप करवा लेता है कि इंडिया कब खेलेगा कितने बजे खेलेगा किस ग्राउंड में खेलेगा वगैरह कब ट्रैवल कर सारी चीजें इंडिया अपनी मनमानी कराता है तो मैंने एक ट्वीट भेजा था इनकी हेडलाइन थी इंडिया मैनिपुलेटिंग द ड्रॉ फॉर ओन बेनिफिट has turned T20 World Cup into a farce ठीक है कि अब T20 वर्ल्ड कप को मजाक बना के रख दिया है इंडिया ने तो मैंने एक हैशटैग स्टार्ट किया मैं चाहूंगा कि जो अभी 0 लोगों ने इसको आगे बढ़ाया मैं चाहता हूं कुछ लोग इसको आगे बढ़ाएं हैशटैग व्हाई द चिढ़ना इंग्लैंड क्यों चिढ़ रहे हो क्यों और फिर इसके आगे लिखा था रूल्ड ओवर 1/4 of us मीनिंग क्वार्टर 25% धरती पे इंग्लैंड राज करता था स्टेट इन्फ्लिक्टेड सैवेजरी एक टैक्टिक थी मतलब दूसरों पे अत्याचार करते थे और फिर उसे रैशनलाइज करते थे अपनी डोमिनेशन को तो मैंने कहा अब अगर BCCI और इंडिया क्रिकेट का टाइम आया है इंडिया का टाइम आया है तो अब निक तुझे चिढ़ मच रही है जल कुकड़े जल कुकड़े या व्हाई द जल कुकड़े निक दैट कुड आल्सो बी द हैशटैग बस मैंने बोलना था और ये हमारे ये ट्विटर अकाउंट पे कभी कभी मैं ऐसे भेज देता हूँ मैं यूजुअली अच्छी चीजें भेजता हूँ
बस ये मैंने थोड़ी सी अपनी भड़ास निकालनी थी। हाँ जी आंटी। ये एक मेरा हैशटैग यहाँ पर ऐड कर दो, हाँ। अंगूर खट्टे हैं, उनको नहीं मिला ना तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं ओ होगा। ये तो उसने इंग्लैंड के हारने से पहले भेज दिया था। है हाँ, इंग्लैंड का मैच इंग्लैंड का हुआ भी नहीं था, तभी भेज दिया सेमीफाइनल, उससे पहले भेज दिया था। Anyway, I just needed to get that off my chest. So I put that, I took that from my chest, put it into Twitter, क्योंकि वहां पे इस तरह की चीजें भड़ास निकाल सकते हो तुम अपनी। ट्विटर पे लोग भड़ास भड़ास निकालने के लिए ही निकालते आते हैं। एग्जैक्टली। ओके, सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस में फंसी हुई हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। जैसे कि श्रोताओं को याद होगा कि, और जो न्यूज़ फॉलो करते हैं दुनिया की और दुनिया के बाहर की, कि वो बोइंग स्टार लाइनर करके एक रॉकेट में गई थी अपने एक पार्टनर एस्ट्रोनॉट के साथ। वहां पे पहले बोइंग को जाने में प्रॉब्लम हुई, फिर वहां से बोइंग को कमिंग में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। बोइंग वहीं फंसा हुआ है, ठीक है, बोइंग और के ये इंग में फंसी हुई प्रॉब्लम है। बोइंग के इंग में प्रॉब्लम, बोइंग गोइंग कमिंग इंग में सारे problem सारे है। के सारे, हाँ सारे इंग। एग्जैक्टली। सो अभी भी फंसी हुई हैं। हम्म। अब 2-3 दिन पहले मुझे हमें सुनने में आया कि एक रशियन सैटेलाइट फूट गई हाँ। और या, उसके टुकड़े इधर उधर फैल गए। अरे इतनी हद तक प्रॉब्लम हो गई कि ये जो सारे स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंक्लूडिंग सुनीता विलियम्स जी, इनको स्पेस स्टेशन के अंदर एक स्पेशल जगह पे शेल्टर लेना पड़ गया। ओला। गुड लॉर्ड। ये क्लियरली प्रूव करता है कि रशिया अपनी सैटेलाइट्स अब बोइंग से बनवाता है। या ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और राइट, क्या? रशिया स्टॉप इट। यस बाकी सारी दुनिया अब सीख गई है कि बोइंग से हटो। यस। बोइंग पे बहुत पंगे हो रहे हैं। यूएस बोइंग को सू भी करने लगा है अभी रिसेंटली, मैंने सुना कल। मूव अवे फ्रॉम बोइंग, इवन दो हमारा जो सॉन्ग था पहले, बोइंग तुम ही हो, फिक्स इट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। एक वो एयरबस है, पर यार सैटेलाइट पर और वो स्पेस रॉकेट बनाने के लिए आई गेस हमें फिर ये जो एक्स और ट्विटर के जो ओनर है ना, इलॉन मस्क, इनकी स्पेस एक्स पे रिलाय करना पड़ेगा। और इलॉन मस्क को $1 ट्रिलियन ऐसे ही और दे दो यार, क्योंकि बोइंग तो कुछ नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या इसके जो भी बोइंग वो ही रोइंग, जो बोइंग पे जाएगा वो रोएगा। अब एग्जैक्टली, ये प्रूव हो गया है ये। या अभी तो, ऐसे ना बोला, ट्रैवल करना पड़ता है। नहीं हमने हमने बुक नहीं किया, करना अरे हम हमने कैसे बुक बोइंग किया select- हुआ है, हम स्पेस बोइंग स्टेशन select नहीं जा रहे, किया हम इंडिया जा रहे हैं। पर बोइंग से अब क्या कर, आंटी चॉइस कहाँ है, अय्या। क्या करें क्या करें? मेजॉरिटी तो बोइंग के ही प्लेन है। बाय तो द फिर वे, कैसे rely ये करेंगे पॉइंट यार? आपका अच्छा है। हाँ। लोग बहुत सारे बोइंग देखते हैं, कौन सी कौन सी Airline से। नहीं, कौन सा प्लेन है, एयरलाइंस हाँ तो कोई हाँ भी हो, एयरक्राफ्ट कौन सा है? एयरक्राफ्ट कौन सा है, एग्जैक्टली। या और लोग उसके हिसाब से भी अपने प्लान्स वो Yes. करते हैं, मॉडिफाई। मैंने ये भी सुना है रिसेंट टाइम्स में भी। बिल्कुल बिल्कुल। डर गए भैया, हम क्या करें? और ऑप्शंस ही नहीं है इतने। वन मोर थिंग, हम्म। रशिया, क्योंकि मैं रशिया की हमेशा बात करना चाहता हूँ। फेवरेट कंट्री। पुतिन, आई हेट पुतिन। एनीवे, रशिया अब कह रहा है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम कर देगा। अब कम करेगा। अब भैया ये तो ऐसा हुआ पहले कि- बहुत अच्छे रिलेशन बने हुए हैं उसके। आंटी वही तो जोक था, आप क्यों मेरे बीच में, आप मैं जोक की तरफ जा रहा था, फिर बीच में बोल पड़। वही तो जोक था कि पहले नहीं थे रिलेशंस और हाँ। वो अब से सेटिस्फाई हो गया था वो पॉइंट आंटी। ओके, अब आप फिर से करो एक बार। अब आंटी अब ये तो ऐसा हुआ कि गर्लफ्रेंड लड़के को छोड़ के चली गई और उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। हाँ। और पुलिस ने उसको पकड़ के एक रात हवालात में डंडे वंडे भी मार दिए समझाने के लिए। और महीने बाद लड़का कह रहा है, यार मैं सोच रहा हूं अब मैं ना पिंकी को फोन करना कम कर दूंगा। ब्रेकअप ही कर लूं। जीवी टाइम, डिड वी मैनेज 80 seconds? Please say yes. I'll be very disappointed. And we did 6.5 मिनट। अबे यार, better than before. 8.5 मिनट से हाँ। 2 मिनट की बेहतरी हुई है। Yeah. ओके, We are अब मैं improving. कल सुबह 2 मिनट एक्स्ट्रा सो सकता हूं मैं। ओके, बट वी डिड नॉट अचीव व्हाट वी सेट आउट टू डू, सो जीवी, यूके में इलेक्शंस हैं 4 जुलाई को। चलो फटाफट उसकी बात कर लेते हैं। पर आंटी इस टॉपिक को हमें बहुत ही सीरियसली डिस्कस करना पड़ेगा, हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि जीवी लाइन भूल गई थी। एक्शन। क्योंकि हम न्यूज को लेते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं। यस।
पर जो यूएस और यूके जैसे जगह पे कंट्रीज में जो हम्म। इलेक्शंस होते हैं राइट, वो सारी दुनिया पे असर करते हैं, बिल्कुल, तो हमें बहुत ही सीरियसली उसकी बातें करनी पड़ेगी। यस, नो मस्ती। Mummy, I'm hungry. बेटा, मम्मी अभी काम कर रही है ना, वेट करो। Mummy, what are you working on? बेटा, मम्मी और जीवी को यूके इलेक्शंस की बात करनी है। ओके जीवी, सो सबसे पहले एक क्विक लिस्ट इंडियन बैकग्राउंड पॉलिटिशियंस की जो यूके में इलेक्शंस में रन कर रहे हैं। But, Mummy, we have a king, Charles. Why do we need elections? बेटा, किंग चार्ल्स हमारे सिंबॉलिक लीडर हैं, वो डे टू डे के काम नहीं करते ना। That sounds like a great job. When I grow up, I want to be King Charles, Mummy. ओके जीवी, इंडियन बैकग्राउंड पॉलिटिशियंस सोनाक, गगन मल्होत्रा, नवेंदु मिश्रा, प्रीति पटेल। And me. बेटा प्लीज बी क्वाइट। Mummy, I want to be like Navendu and Preeti and Rishi. I want to be a politician. नो बेटा, Why not, Mummy? तुम अभी छोटे हो और पॉलिटिशियंस तो वो बनते हैं जो हमेशा झूठे वादे कर सकते हो और सेल्फिश हो। So is Daddy a politician then? बेटा प्लीज बी क्वाइट एंड आई विल बाय यू चिप्स, ओके? तो आंटी, हम्म, जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं जो यहाँ यूके के इलेक्शन में रन कर रहे हैं, हम्म। उसमें है शैलेश वेरा, हम्म, तन्मनजीत सिंह हम्म, और आलोक शर्मा। हम्म। अरे जरा जो पार्टीज हैं, हाँ, इसमें, पार्टीज की भी हाँ, बात कर पार्टीज लेते की हैं। भी बात कर लेते हैं। यस, जो ये है अपने ऋषि सुनैक जो टीवी पे दिख रहे हैं, राइट, ये अभी करंट इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, यस, ठीक है। पता चला है कि जो अर्ली पोलिंग होती है ना, हाँ, उसमें हाँ, इनको सिर्फ सर्वे 20% ही जैसे सपोर्ट मिल रहा है, और ये है यस, लेबर पार्टी के स्टारमर, ठीक है, इनको सबसे ज्यादा मिल रहा है, 40% सपोर्ट मिल रहा है। यस, और भी हैं, कुछ और लोग भी हाँ, हैं जो हाँ, मेन दो तो ये पार्टीज हैं और इनके लीडर्स हैं, लेकिन और भी हैं जो रिफॉर्म पार्टी है यूके की, उसमें नाइजिल फराज है जिसको 17% सपोर्ट मिली है सिर्फ। तो वैसे आई डोंट नो, वो एक्चुअली फार राइट पार्टी है। हाँ, उसके ना, उसके जो एजेंडाज है ना, जैसे एंटी इमिग्रेशन और एंटी मुस्लिम टाइप के हैं, तो इसलिए उसको इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि सपोर्ट इम्पोर्टेंस नहीं वगैरह मिल का रही ना, है। हाँ, हाँ, मिलेगा। या और मेन तो इश्यूज Main इलेक्शंस issues, में वही हाँ, है, हाउसिंग हो गई, हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, अपनी हेल्थ केयर हो गई, केयर हो गई। या Mummy, यस बेटा, I want to be King of England, please, No. please. But you keep saying, Mera Raja Beta, Mera Raja Beta. आंटी, हम्म, जो यूके में जो इंडियन लोग रह रहे हैं, वो लोग ज्यादातर ना लेबर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम्म। पर लेकिन जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान जो मुस्लिम्स लोग हैं, वो लोग लेबर पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो गाजा में इंसिडेंट हुआ था, हाँ, उसके हाँ, बाद थोड़ी सी उनको ना इतना या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से इंसिडेंट चल रहा है, इंसिडेंट चल रहा है जो, हाँ। अच्छा, मोर देन एन इंसिडेंट। और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो इमिग्रेशन का जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये लोग चल कराते हैं, हाँ, हाँ, जो हमेशा रहता है, वो हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, हमें वोट्स इमिग्रेंट्स उन्हीं नहीं से चाहिए। मिलते हैं भाई। नहीं, पर लेकिन वो मैं कह रही हूँ कि ज्यादातर ना गोरे लोगों का ही है ना, गोरे लोगों को ही लगता है कि इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा ना इशू है, राइट, है ना। तो वो लोग हमेशा दूसरे लोग, जैसे जो एंटी इमिग्रेशन के टाइप के लोग होते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं पार्टीज को, ठीक है। जो ब्लैक ब्राउन टाइप के लोग होते हैं, वो ही लोग हैं जो इमिग्रेशन टाइप की पॉलिसी वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। या और ये डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई है। Mummy, who is Donald Trump? A really bad guy. So, like Daddy? No, not like daddy. ट्रम्प तो एकदम गंदा इंसान है। ट्रम्प शायद दुनिया का सबसे वर्स्ट ह्यूमन बीइंग है, जिसकी शक्ल मैं स्टैंड नहीं कर सकती और जिसको जेल में डाल देना चाहिए हमेशा के लिए। Oh, like the taxi driver you were shouting at today? No. Or like the coffee shop girl you were shouting at today? No. Or then like the homeless person you were shouting at today? जीवी, आगे बताओ प्लीज। अरे ट्रम्प की बात करते हैं आंटी, पर उससे पहले यूएस में ना एज का इशू बड़ा हो रखा है, जो कैंडिडेट रन कर रहे हैं ना इलेक्शंस के लिए, उसके लिए, क्योंकि
ट्रम्प और बाइडेन दोनों ही 78+ ईयर्स के हैं। या और है ना? यूके में भी तो इनकी एज अच्छी खासी है। हाँ, वैसे दिख ही रहा है। हाँ, इनकी एज सोनाक जो है वो 44 का है और स्टारमर जो है वो उससे और भी 20 साल बड़ा है। तो एज का इशू तो वहां पर भी है और सोनाक तो इंडियन है तो ऑब्वियसली स्टारमर को अंकल स्टारमर बोलता होगा। या अंकल स्टारमर को कुर्सी दो यार। अरे अंकल स्टारमर थक गएंगे, कुर्सी दो। अबे मेरी कुर्सी नहीं, अबे कुर्सी अभी मैं पकड़ के रखूंगा, मुड़ा दे दो। और जैसे ना बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हैं हाँ, हाँ, इलेक्शंस के हाँ। अराउंड ना। एक ना वहाँ पे एक टर्म है जो यूज करते हैं पर्दा, ठीक है? वो होता है वो प्री इलेक्शन पीरियड को पर्दा कहते हैं, राइट ठीक है? कि उसमें क्या होता है कि कोई भी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ना, हाँ वो कोई नई चीज इंट्रोड्यूस ना करे, अच्छा ठीक है ना? वो मतलब वो जब period है कि इलेक्शंस सबको- अनाउंस होते हैं हाँ। उससे लेकर इलेक्शन जब तक होते हैं तब हाँ, तक का तब पीरियड। तक का पीरियड होता है कि जिसमें ताकि फेयर हो ना सबको, ताकि Right, वो right, अपनी right. पॉपुलैरिटी ना कर दे कोई चीज Yes. अनाउंस करके। यस 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 और एक और चीज है, एक एआई स्टीव करके है ना, कैंडिडेट खड़ा हो गया इलेक्शन के लिए एक पार्टी से, हाँ। इंडिपेंडेंट पार्टी और एआई स्टीव करके। या उसने अपनी वो एआई इमेज को वो किया अपनी जगह, हाँ, खड़ा कर दिया रिप्रेजेंट। हाँ, वैसे उसको- तो कुछ नहीं है, वो अपनी हाँ। कंपनी चला रहा है, अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहा है, जिसने भी वो उसके पीछे लगा हुआ या। है, जो भी सपोर्ट कर रहा है या उसको। पर उसको लगता है कि चलो मैं इतना ज्यादा बातें ना करूं, वोटर्स जो है वो डायरेक्ट एआई स्टीव से बातें करें। और जो रियल स्टीव है वो बेचारा दुखी हो चुका है जवाब देते देते, बातें करते करते रियल पॉलिटिशियंस से। और पता चला कि ऋषि सुनैक के बॉडीगार्ड को सट्टेबाजी के लिए पकड़ा गया, ओहो हाँ। क्योंकि वो लगा रहा था कि कौन से दिन इलेक्शन होंगे, ओ उस पे गैम्बल कर रहा था पैसे कमाने के लिए। तो इसका मतलब कि वो तो दीवारों से कान लगा के सुनता है कि ऋषि किससे बात करता है, क्या बात वो करता तो है। पड़ोसी में खड़ा रहता हद होगा। हो गई है, दैट्स टू डेंजरस यार। हाँ, बहुत मुश्किल है वही ये तो। तो। हाँ, risky और है। जिसमें कि उसमें जो सट्टेबाजी हो रही थी उसमें 15 से ज्यादा ऑफिशियल्स थे और शायद उससे involved भी ज्यादा ही होंगे। हैं, हाँ उसमें बिल्कुल। करने के लिए। या। और स्टारमर की पार्टी का भी एक बंदा था जो अपने ही ऊपर सट्टा लगा रहा था। Mummy, you and GV seem to be making some mistakes. I'm trying not to jump in. Carry on. हमें कोई नहीं कर रहे। 3, 2, 1। हाँ। एक ना अभी इन लोगों का भी सुनैक का और ये स्टारमर, का, मैं पता नहीं हाँ। मेरे टंग ट्विस्टर क्यों हो रहे हैं इतने सारे। Mistakes, mistakes. बेबी जरा शांत बैठे रहो। हाँ। तो You're not my mummy. You can't. Mummy, talk to her. It's How okay, dare beta. she talk? It's okay. How dare she talk to me? I'm a little baby. I have feelings too. It's okay, beta. No, mummy, I will protest. Okay, I'm not on strike. That's going too far. I will not be on strike because I need food and sustenance. I'm just a little baby. Carry on. तो इन लोगों का ना अभी डिबेट हुआ था जून 27 को, नहीं जून 26 को, और जून 27 को बाइडेन का हाँ, और ट्रम्प भी का हुआ था। हाँ, देखा। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि ये लोग बेचारों के मेमोरी टेस्ट क्यों कर रहे होते हैं, है ना? हाँ। कि वो लोग फैक्ट्स और उस पे बातें करें, देख Yeah. सकते हैं पेपर वगैरह। Yeah. तो इससे क्या होता है कि मिसलीड हो जाते हैं लोग, कहते हैं ले तो ये तो बोल ही नहीं पाता, ये तो हाँ। अटक रहा है, ये Yeah. तो कैसे करेगा Yeah. लीडर से बात दूसरी कंट्रीज के और ये सब कुछ, है ना? तो ये मुझे तो नहीं लगता कि वाइवा ले रहे हो गए इन लोगों का जैसे Yeah. ये मुझे तो नहीं ऐसे हो इतनी गए जैसे अच्छी बस लगी। उस टाइम की एक टाइम की परफॉर्मेंस पर सारा डिसीजन ले लिया कि ये कैसे है, ऐसे थोड़ी होता है। और Even I know life is unfair, mummy. You should have learnt that by now, and you too, GV auntie. ओके बेटा, ओके थोड़ा शांत रहो अब। जी भी मेरे को पता है एक चीज और ध्यान में आ रही थी कि जैसे अभी इंडियन ओरिजिन के वहां पर यूके में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और हाई पोस्ट पर आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी बने हमारे ऋषि जी। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया आए और फिर उनके इंडिया में आगे बच्चे हों और वो आगे चल के, क्योंकि इंडियन सिटीजन होंगे और कोई इंडिया में गोरा बॉर्न प्राइम होंगे, मिनिस्टर बन जाए हाँ, हमारा? कोई गोरा हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए? इज इट पॉसिबल? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? Mummy,
Now I'm back to my originally written lines. I'm hungry Okay, almost done, beta. Wait, please. and I have to go potty. Hold करके रख. But it's urgent. कौन सा? Hungry या potty? Both? Neither? I'm confused. One is upstairs and one is downstairs, mummy. Oh God. Your line, Jimmy. One more important point, and then we're almost done with this. मैं भूल गई. Forget about it. Mum, oh, no, wait. My line depends on your line, so Yeah. you have to say this Indira Gandhi wali line. Go ahead. I'll just read it. Okay. हाँ. इंडिया का कोई गोरा पीएम कब बनेगा वो तो पता नहीं, बट एक रियल इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है. Yeah. मार्गरेट थैचर Oh. यूके की पहली फीमेल बनी थी Yeah. 1979 में. Yes, इसको अभी पता चला है. और इंडिया में तो इंदिरा गांधी उससे भी पहले बनी हुई थी. 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी. Now, Mummy, can I be a female prime minister? अरे बाबा, हाँ बाबा, जो करना है कर. Thanks, Mummy. I'll go tell Daddy. Yay! रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले इनको बोला गया रो. बच्चों के रोने का मजाक बना दिया है. नहीं वो जैसे और हाथ भी ऐसे रखते, ऐसे करके क्यों रोते हैं हम मुट्ठी लोग? बना इसका के और मतलब मलते जाओ क्या मलते है? जाओ मलते जाओ मलते और जाओ. face हम जब पे नहीं रोते मलते हैं कि मेकअप उतर जाएगा. आओ, बाहर, हाँ, हाँ, बाहर, हवा में. हाँ, हवा में ऐसे ऐसे करते हैं. जैसे सबसे वो होता है कि कोई बच्चा जा रहा है गली से चलता हुआ गली में और वो ऐसे से करते हुए ना ढूंढ रहा है कि ओ मेरा बाप कहाँ है, ऐसे करके ना. मेरा बाप का